दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया गया और इसको लेकर के तमाम चर्चाएं आप लगातार सुन रहे होंगे। हंगामे के पूरे पूरे आसार हैं। 4 अप्रैल तक पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क रखने वाले हैं और ऐसे में तमाम जानकार, राजनीतिक विश्लेषक सभी अपनी अपनी राय, प्रतिक्रिया, तर्क वितर्क सभी रख रहे हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र की जितनी भी बड़ी पार्टी है, उन पार्टियों में से एक जो पार्टी है वो शरद पवार की एनसीपी है और उनकी एक बड़ी नेता सांसद सुप्रिया सुले का भी एक बयान आ गया है दोस्तों। और सुप्रिया सुले ने जो कुछ भी कहा है वो मैं आपको पहले बताता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। शरद पवार की एनसीपी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि ये रणनीति नहीं है। उन्होंने बयान दिया कि ये रणनीति नहीं है, ये अधिकारों का सवाल है। एक सशक्त लोकतंत्र में किसी के मन से देश नहीं चलता है। देखिए कितनी बड़ी बात करी है कि सशक्त लोकतंत्र में किसी के मन से देश नहीं चलता, ये देश हमारे संविधान से चलता है। इसके अलावा देखिए उन्होंने क्या कहा, इसीलिए हम चर्चा में भाग लेंगे, हम उनकी सुनेंगे और अपना सत्य रखेंगे। जो संविधान के साथ है हम सभी उसके साथ हैं। इंडिया अलायंस ने इस पर अच्छी चर्चा की है, अब सदन में अपनी बात रखेंगे। रणनीति का सवाल नहीं है, ये अधिकारों का सवाल है। एक सशक्त लोकतंत्र में किसी के मन से नहीं देश चलता, ये देश हमारे संविधान से चलता है। तो हम चर्चा में भाग लेंगे, जैसे उनका हम सुनेंगे। हमारा जो सत्य है और जो संविधान के साथ है उसी के साथ हम सब साथ में हैं। बहुत अच्छी चर्चा हम सब की इंडिया अलायंस की हुई। हम कल पूरी ताकत से साथ में हम डिबेट में रहेंगे। ये बात सुप्रिया सुले ने साफ कर दी। यानी इंडिया अलायंस की तरफ से जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनमें ऑलरेडी चर्चाएं और लगातार मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। आप देख ही रहे होंगे, आज सुबह भी बैठक हुई थी और उसके बाद सुप्रिया सुले जो है उनका साफ कहना है कि हमने अपना परिचर्चा जो भी करनी थी हमने मीटिंग कर ली है। अब सबके सामने, देश के सामने हम अपनी राय प्रतिक्रिया रखने जा रहे हैं इस वक्त संशोधन बिल को लेकर के। और तो और तमाम चैनल्स में, टीवी चैनल्स में भी आप देख रहे होंगे कि तमाम जानकार वहां बैठ रहे हैं और किस तरीके से वो हंगामा हो रहा है वो भी देख रहे होंगे आप। लेकिन सबके बीच में दोस्तों महाराष्ट्र में और एक पार्टी है जिसके ऊपर चर्चा ज्यादा चल रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, और वो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो पार्टी है उनकी। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। और इसी बात को लेकर के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी ये बात कही है कि देखना दिलचस्प होगा कि इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बाला साहब ठाकरे जो है उनके विचार किस तरीके से, और पहले क्योंकि शिवसेना और बीजेपी अलायंस में रह चुकी है और हिंदुत्व की बात करती है और उनकी आइडियोलॉजी भी कुछ उस तरीके की है। तो अब ऐसे में उद्धव ठाकरे का स्टैंड देखना भी दिलचस्प होगा। देवेंद्र फडणवीस भी ये बात कह रहे हैं। और देखिए खबर भी क्या आ रही है, आपको बता दें कि जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने ये सवाल किया है और उन्होंने कहा है कि अब जो देवेंद्र फडणवीस की जो मैंने आपको बात बताई कि वो अब उनका स्टैंड क्या होगा उस पर सबकी नजरें होंगी। खैर ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की। लेकिन दोस्तों वक्फ संशोधन बिल को लेकर के महाराष्ट्र में भी लगातार जो बयानबाजी है वो लगातार चल रही है और बयानबाजी के बीच में दोस्तों लगातार महाराष्ट्र की सियासत में कई सारी बातें ऐसी हैं जो नेता एक दूसरे के बारे में कहते नजर आ रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि विधानसभा बजट सत्र संपन्न हुआ और किस तरीके से उस सत्र में क्या क्या कुछ हुआ वो सब आपने देखा। और ऐसे में लगातार हमने देखा कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में मुद्दों को छोड़ दें अगर, तो बाकी सारी चीजें हावी रही। अब महाराष्ट्र में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी धीरे धीरे अब आवाज तेज होने लगी है। दिल्ली की सियासत तो तेज गहमागहमी बढ़ी गई है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं सरकार का पक्ष सुन रहा था और उनकी चिंताओं को सुन रहा था और इस बिल का मकसद जो उन्होंने बताया वो सुन रहा था। निश्चित रूप से महोदया, भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है। राष्ट्र की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश के अंदर
किसी को भी अवैध तरीके से घुसपैठ करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर कहीं भी अवैध घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले 11 साल से इस देश के अंदर आपकी सरकार है। ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी मोदी जी, ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी योगी जी, ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी हेमंत बिस्व शर्मा जी। चारों तरफ महामानव की सरकार महोदया, महामानव की सरकार। वो तो अवतार भी कहते हैं अपने आप को, और उस अवतार की सरकार में घुसपैठ हो जा रही है। 11 साल से हिंदुस्तान के अगर किसी कोने में अवैध घुसपैठिया है, अवैध रूप से कोई नागरिक रह रहा है, तो उसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब महाराष्ट्र में भी इसकी गहमागहमी बढ़ती दिखाई दे रही है। तमाम नेता जो हैं अब उस पर अपने अपने विचार रखने लगे हैं। अब सुप्रिया सुले जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि हमारा इंडिया अलायंस जो है उसकी मीटिंग हो चुकी है, हम सब एक ही पेज पर हैं, और इस चीज को लेकर के जो संविधान के मुताबिक जो चीजें होंगी, इंडिया अलायंस उस पर आगे बढ़ेगा, जो सत्यता के साथ आगे बढ़ेगा, और जो भी वाद विवाद तर्क वितर्क होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही है कि मनमानी नहीं चलेगी। और सुप्रिया सुले का अपने बयान जो मैंने आपको बताया पढ़ के, उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, ना कि किसी के मन से चलता है। तो उनका ये साफ इशारा था कि किसी के मनमानी से जो है वो काम नहीं होने वाला, किसी के मनमानी वो चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र के हिसाब से जो चीजें सेट होती हैं, जो चीजें आगे बढ़ती हैं, जो चीजें चलाई जाती हैं, उस चीज पर सहमति बनेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो किसी के मन की बात जो है या मन के हिसाब से कोई चलाना चाहे तो उस पर वो एग्री नहीं करते हैं। तो अब देखना होगा कि अभी तो सुप्रिया सुले ने साफ साफ कह दिया है, अब देखना होगा कि जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, क्योंकि 4 अप्रैल तक चर्चा चलनी है, तो क्या कुछ सामने आएगा, और हम आपको लगातार रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।